मायरा 30 साल की करियर ओरिएंटेड और स्वतंत्र महिला थी, लेकिन हर दिन के व्यस्त शेड्यूल के बीच वो अपने अंदर एक खालीपन और अधूरी चाहत महसूस करती थी। ऑफिस की मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और डेडलाइन सब उसे थकान ही देती थीं। रात को घर लौटकर अकेलेपन की चाय और खामोशी उसके भीतर कुछ अनकहा और अधूरा छोड़ जाती थी। क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ रोजमर्रा की भागदौड़ में खो जाऊंगी? मायरा अक्सर यही सवाल अपने आप से पूछती। एक नए प्रोजेक्ट के लिए टीम में वीर शामिल हुआ। 34 साल का, आकर्षक और रहस्यमयी। उसकी नजरें जैसे हर चीज को पढ़ रही हूं। हर मुस्कान और हल्का सा इशारा मायरा के भीतर एक अजीब सी गर्माहट और आकर्षण जगा रहा था। पहली मुलाकात में ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, मायरा, तुम्हें पता है, तुम्हारे भीतर छुपी हुई आग सिर्फ इंतजार कर रही थी और मैं इसे जगाने आया हूं। मायरा का दिल तेजी से धड़क उठा। ये आदमी कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर की चिंगारी को जला सकता है। वर्क मीटिंग के दौरान जब सभी लोग अपने अपने कंप्यूटर पर काम में व्यस्त थे, वीर अनिका के पास आया। उसने उसकी फाइल उठाई और हल्की झिझक के साथ उसके हाथ को छू लिया। मायरा की धड़कनें तेज हो गई। वो महसूस कर रही थी कि डर और आकर्षण दोनों एक साथ उसके अंदर दौड़ रहे थे। वीर ने धीरे से कहा, मायरा, कभी-कभी सबसे सच्ची आग खुद की सीमाओं को चुनौती देकर जगाई जाती है। मायरा ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। ये सिर्फ पेशेवर बात नहीं थी, ये एक रिस्की और पैशनेट कनेक्शन का पहला संकेत था। घर लौटते हुए मायरा अपने विचारों में खो गई। क्या मैं इस आग को पकड़ूंगी या डरकर पीछे हट जाऊंगी? लेकिन उसने महसूस किया कि वीर की मौजूदगी ने उसे सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अपनी शक्ति पहचानने की चाहत भी दी। उसकी रात अब सिर्फ नींद का नहीं, बल्कि जुनून और संभावनाओं की आग से जगमगा रही थी। मायरा और वीर का आकर्षण अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। दोनों ने धीरे धीरे गुप्त मुलाकातों की शुरुआत की। कभी कॉफ़ी शॉप में, कभी पार्क की सुनसान बेंच पर, कभी ऑफिस के पीछे की खाली पार्किंग में। हर मुलाकात में जुनून और रिस्क का मिश्रण था। मायरा जानती थी कि कोई भी पल उनका पीछा कर सकता है, लेकिन वीर के साथ हर क्षण उसे खुद के करीब ला रहा था। एक शाम ऑफिस के प्रोजेक्ट मीटिंग के बाद दोनों अकेले कॉन्फ्रेंस रूम में रहे। वीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां उसके हाथ पर फिसल गईं। मायरा की धड़कनें तेज हो गईं और उसके शरीर में हल्की गर्माहट दौड़ गई। वीर ने फुसफुसाया, मायरा, ये रिस्क ही असली आग जगाता है। मायरा ने हल्का सिर हिलाया। हाँ, मुझे चाहिए तुम्हारी आग। छोटी छोटी छुपी मुलाकातें अब बेनतहा चाहत और पैशनेट पल में बदल रही थीं। इसी बीच मायरा का ऑफिस फ्रेंड अमन, जो धीरे धीरे उसकी भावनाओं को चुनौती दे रहा था, इन मुलाकातों का शक करने लगा। उसने एक दिन मैसेज किया, मायरा, मैं जानता हूं तुम कहीं छुपी हुई हो। सावधान रहो, कभी कभी जुनून खतरनाक साबित हो सकता है। मायरा के हाथ कांप गए, लेकिन वीर ने उसे पास खींचकर कहा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ये सिर्फ तुम्हारी ताकत को और बढ़ाएगा। मायरा ने महसूस किया कि डर और रिस्क के बीच ही उसकी असली शक्ति छुपी है। वीर के पास रहकर वो न केवल अपनी चाहत और जुनून को पहचान रही थी, बल्कि अपने आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास को भी अपनाती जा रही थी। वीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम अब सिर्फ मायरा नहीं, एक आग बन चुकी हो जो किसी भी तूफान से नहीं डरती। रात की आखिरी पलों में मायरा और वीर एक दूसरे के करीब खड़े थे। उनकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। हर रिस्की पल, हर चोरी छिपी मुलाकात ने उनके प्यार और जुनून को और गहरा कर दिया था। मायरा ने महसूस किया, अब मैं डरकर नहीं, बल्कि अपनी आग और ताकत के साथ जी सकती हूँ। मायरा और वीर ने तय किया कि अब वे अपने प्यार और जुनून को पूरी तरह स्वीकार करेंगे। वे जानते थे कि ऑफिस और बाहरी दुनिया में खतरे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनका रिस्की प्यार और आत्मविश्वास उन्हें रोक नहीं सकता। एक सुनसान होटल का कमरा, हल्की रोशनी और एकांत का माहौल। मायरा ने अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ दिया। वीर ने मायरा को धीरे से गले लगाया। उनके होंठ मिले, धीरे, फिर तेज, फिर बेकाबू। मायरा ने महसूस किया कि हर स्पर्श उसके भीतर छुपी आग को जगाता है। वीर ने उसके कमर को कसकर पकड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। मायरा ने फुसफुसाया, वीर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खो रही हूं, पर अब डर नहीं।
वीर ने उसकी गर्दन पर हल्के चुंबन दिए। उसके हाथ उसके शरीर पर फिसल गए। मायरा की धड़कनें तेज थीं, शरीर गर्म। ये रिस्क मुझे जिंदा महसूस कराता है, उसने कहा, और ये जुनून हमें असली बनाता है। हमारी आग हमारी ताकत है। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर आलिंगन में इच्छा और आत्मविश्वास का मिश्रण था। मायरा ने महसूस किया कि डर, रिस्क और जुनून ने उसे बदल दिया है। अब वो सिर्फ प्यार का हिस्सा नहीं थी, वो एक आत्मविश्वासी, ताकतवर और स्वतंत्र महिला बन चुकी थी। वीर ने उसकी आंखों में देखा। तुम अब वही हो जो हमेशा बनने की चाहत रखती थी। तुम्हारी आग, तुम्हारा जुनून सब सामने है। मायरा ने सिर हिलाया। और अब मैं डरने वाली नहीं, मैं अपनी आग, अपने प्यार और अपनी ताकत के साथ जी रही हूँ। होटल के कमरे की हल्की रोशनी में मायरा और वीर ने अपने प्यार और जुनून को पूरी तरह अपनाया। उनकी रात सेक्सी, पैशनेट और मोटिवेशनल थी। डर और रिस्क ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। मायरा का आत्मविश्वास चरम पर था और वीर ने उसे उसकी असली ताकत दिखा दी थी। रात अपने शबाब पर थी। समंदर की लहरों की आवाज़, कमरे में जल रही मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और हवा में फैली चाहत की गर्मी, सब कुछ जैसे मायरा और वीर को एक दूसरे की बाहों में समाने के लिए पुकार रहा था। मायरा की आंखों में अब कोई डर नहीं था। वो वीर की ओर देखते हुए बोली, शायद मेरी सारी दबी इच्छाएं, सारी आग तुम्हारे सामने ही जिंदा होती हैं। वीर ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। मायरा, तुम सिर्फ चाहत नहीं हो, तुम मेरी जीत हो, मेरी प्रेरणा हो। उनके होंठ मिले और वो चुंबन एक अनंत वादा था। जुनून ने उनके बीच सारी सीमाएं तोड़ दी। मायरा ने महसूस किया कि उसका हर डर, हर झिझक वीर की बाहों में पिघल गया है। उस पल उनका मिलन सिर्फ जिस्मानी नहीं था, बल्कि आत्माओं का संगम था। वो लम्हा मायरा के लिए एक नए जन्म जैसा था। उसने समझ लिया कि असली ताकत वही है जब हम अपने भीतर की आग को स्वीकार कर लेते हैं। वो आग जो हमें जलाती नहीं, बल्कि हमें और भी तेज और भी मजबूत बना देती है। वीर ने उसके कानों में फुसफुसाया, तुम मेरी लौ हो मायरा, अब कभी मत बुझना। मायरा की मुस्कान में आत्मविश्वास की चमक थी। अब वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि चाहत और जुनून की जीती जागती मिसाल थी। मोमबत्ती की आखिरी लौ धीरे धीरे बुझ गई, लेकिन मायरा और वीर का प्यार, उनका जुनून और उनकी आग हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी छिपी इच्छाओं और आग को अपनाते हैं, तो हम सिर्फ प्यार ही नहीं पाते, बल्कि अपनी असली पहचान और ताकत भी पा लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियों के लिए कथाएं 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।